श्रावस्ती नगर में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी, जिसका असली नाम गौतमी था। वो काम करते करते जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और उसका विवाह हो चुका था। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल में उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन फिर कुछ समय बाद गौतमी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब घर में उसका आदर बढ़ गया, लेकिन भाग्य ने एक और कड़वी सच्चाई दिखाई। जब उसका शिशु कुछ बड़ा हुआ और खेल कूद में मस्त हो गया, तभी एक दिन विधाता ने उसे छीन लिया। गौतमी का प्रिय पुत्र काल के गाल में समा गया। गौतमी सोचने लगी, पुत्र जन्म से पहले तो मुझे अनादर सहना पड़ा, लेकिन अब जब मेरा पुत्र मरा है तो ये लोग मुझसे कैसी उम्मीदें रखें? क्या ये संसार बड़ा क्रूर है? वो अपने मृत पुत्र को गोद में उठाकर घर घर दवा मांगने निकली। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ताली बजाकर हंसी ठिठोली करते हुए कहते, क्या मर चुके के लिए भी कोई दवा होती है? गौतमी को अपनी स्थिति पर बहुत दया आई और उसने सोचा कि अब केवल बुद्ध भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। एक भले आदमी ने गौतमी से कहा, मां, तुम बुद्ध के पास जाओ और उनसे मदद मांगो, वो अकेले ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वो अपने सच्चे दिल से बुद्ध से प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज, मेरे पुत्र के लिए दवा दीजिए। तथागत बुद्ध ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आई हो। देखो, तुम इस नगर में से ऐसा घर ढूंढो जहां किसी की मृत्यु न हुई हो और वहां से सरसों के दाने ले आओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गौतमी ने सोचा कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसने तय किया कि वो बुद्ध की बात मानेगी। वो नगर में पहले घर पर गई और निवेदन किया, कृपया बुद्ध के आदेश के अनुसार मुझे सरसों के दाने दीजिए। घर के मालिक ने पूछा, क्यों, तुम्हें सरसों क्यों चाहिए? गौतमी ने पूछा, क्या इस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग हतप्रभ हो गए और एक आदमी ने कहा, गौतमी, यहां कितने लोग मरे हैं, इसका हिसाब ही नहीं है। गौतमी ने कहा, तो फिर मैं इस घर से सरसों नहीं लूंगी। उसने धन्यवाद कहा और दूसरे घर की ओर बढ़ी। गौतमी ने नगर के हर घर से यही सवाल पूछा और हर जगह उसे वही जवाब मिला। धीरे धीरे उसे ये समझ में आ गया कि शायद बुद्ध भगवान ने उसे ये पाठ सिखाने के लिए ही भेजा था। उसने महसूस किया कि मृत्यु केवल उसके पुत्र की नहीं, बल्कि सबकी होती है। वो ये समझ गई कि जन्म और मृत्यु संसार के अनिवार्य भाग है। गौतमी जल्दी से अपने मृत पुत्र को श्मशान ले गई और उसे वहीं रख दिया। उसने कहा, प्रिय पुत्र, मुझे अब समझ में आ गया कि तुम्हारा ही मृत्यु का शिकार होना नहीं था, बल्कि ये तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। अब मैं जान गई हूं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। इसके बाद गौतमी बुद्ध के पास लौटी और कहा, भगवान, सरसों के दाने अब मुझे नहीं चाहिए, उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिले? गौतमी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान, अब मुझे सरसों की जरूरत नहीं रही, मैंने सब कुछ समझ लिया है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में शांति को पा चुकी हो, क्योंकि मृत्यु का सत्य समझने के बाद ही तुम्हारी पीड़ा समाप्त हुई है।